है क्या रविंदर रैना, मुझे बताइए। एक जोकर की तरह एक्टिविटी करता है क्या, मुझे बताइए। जम्मू कश्मीर के लोगों का उसने मजाक बना रखा है, टीआरपी उसको मीडिया दे रही है और बस वो बोल रहा है मैं लीडर हूं। क्या है लीडर, मुझे बताइए। रविंदर रैना जो है वो लीडर क्या है, वो सोशल एक्टिविस्ट का वो जीरो है। उसको इन्होंने जम्मू कश्मीर की मीडिया ने तोल दे रखा है, जम्मू कश्मीर की मीडिया ने पब्लिसिटी दे रखी है, वरना रविंदर रैना है क्या, मुझे बताइए। उसकी है क्या मतलब हैसियत की वो जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करेगा, जम्मू कश्मीर के नौजवानों की बात करेगा। ये हमारे लोग बेवकूफ है, ये हमारे डेली वेजर बेवकूफ है जो उसका दरवाजा खटखटाते हैं बीजेपी का जाके। अरे वहां से क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, एलजी क्या सुनेगा उसकी, है क्या रविंदर रैना, मुझे बताइए। रविंदर रैना जी को शायद उन्होंने कुछ क्लासेस कम पढ़ी है, उनको स्कूल जाने की जरूरत है। हम फीस देते हैं, मैं एडमिशन कराता हूं उनका, उनको स्कूल जाने की जरूरत है। वो कहते हैं भाजपा का इसमें कोई लेना देना नहीं है, भाजपा ने तो इसमें कुछ नहीं किया प्रॉपर्टी टैक्स में। मैं उनको बताना चाहता हूं केंद्र में भी सरकार आपकी है, एलजी सरकार भी आपकी है, तो आप किस मुंह से ये बोल रहे हैं कि भाजपा की सरकार ने। एलजी साहब कभी गरीबों की झोपड़ी में गए हैं? एलजी साहब राजभवन से बाहर निकल के कभी गरीबों के घर जाके देखा है कि शाम की चूल्हा उनका जल रहा है या नहीं जल रहा है? एलजी साहब टॉन्ट करेंगे, महिलाएं सड़कों पे एलजी साहब बेशर्मों की तरह टॉन्ट करेंगे। वक्त जल्दी आएगा कि एलजी को हम बाहर फेंकेंगे, बहुत जल्दी। आप ज्यादा देर नहीं, आप मेरा ये स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड करें कि जल्दी आएगा, जम्मू कश्मीर के युवा जो है एलजी को बाहर फेंकेंगे। और ये जम्मू कश्मीर में ये प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है प्रॉपर्टी टैक्स से। क्यों? अगर हमें डेवलपमेंट मिलेगी, अगर देश की तरक्की होगी, हम सबसे पहले, कश्मीर का नौजवान सबसे पहले, जम्मू का डोगरा सबसे पहले। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अपना इलेक्शन फंड इकट्ठा कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना इलेक्शन और ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। मुझे ये बताइए प्रॉपर्टी टैक्स किस बात का, जब हम 7% टैक्स देते हैं, जब हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं 7% टैक्स हम भरते हैं। अब किस बात का, पानी का बिल भी देते हैं, बिजली का बिल भी देते हैं, जीएसटी भी देते हैं, टोल प्लाजा पे जाके टोल के टैक्सेस भी भरते हैं। अब कौन सा आने वाले वक्त पे इंसान मरेगा, उसको शमशान घाट भी लेंगे, उसको कब्रिस्तान भी लेंगे, उसका भी टैक्स मांगेंगे। ऐसी गिरी हुई सरकार है ये भाजपा कि हम गरीबों के साथ है, कोई प्रॉपर्टी टैक्स यहां देना नहीं पड़ेगा। जिस दिन ये प्रॉपर्टी टैक्स यहां लगा, सबसे पहले धरना पे मैं मिलूंगा और सारे मिलेंगे। और जम्मू कश्मीर के युवाओं को मैं कहता हूं एकजुट होइए, खासकर कश्मीर के नौजवानों को जिनको जम्मू कश्मीर के भाजपा के लीडर्स गुमराह कर रहे हैं। और हमारे कुछ लीडर जो, कुछ हमारे जयचंद जो गद्दार है, जो कश्मीर में लीडर है और भाजपा का डोल पीटते रहते हैं, उन्होंने कश्मीरियत को खराब किया। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का एक बड़ा बयान सामने आया है और आपको बता दें कि यह बयान उन्होंने इस तरह से दिया है कि अगर आप जम्मू और कश्मीर में रहते हैं, आपके पास आईफोन खरीदने के लिए पैसे हैं, आप मोबाइल इंटरनेट यूज़ करते हैं, आपके पास गेमिंग वीडियोस के लिए पैसे हैं, तो फिर आप प्रॉपर्टी टैक्स क्यों नहीं दे सकते। हमारे साथ अभी खुसूसी बातचीत के लिए मौजूद हैं एनसीपी से नेशनल स्पोक्स पर्सन ऋषि कौल किलम जी। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या रद्द अमल है इस प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से। ऋषि, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का जो बयान सामने आया है, उन्होंने ये कहा है कि अगर आप आईफोन खरीद सकते हैं, अगर आप वीडियो गेमिंग पर पैसा खरीद सकते हैं, अगर आप मोबाइल इंटरनेट यूज करते हैं, तो प्रॉपर्टी टैक्स देने में इतनी चीखो पुकार क्यों की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? मनोज सिन्हा जी से मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले आप कैंपू में जाओ, जगती कैंपू में, वहाँ आपको असलियत पता लगेगी कौन गेम खेल रहा है और क्या हो रहा है। आप कश्मीर की गलियों में जाओ, आपको पता लगेगा लोग कितनी तरक्की कर रहे हैं आपके शासन में। आज जो जम्मू कश्मीर के लोगों की हालत है, जब से बीजेपी की सरकार आई है, वो बद से बदतर हो चुकी है। आज वो टॉन्ट करेंगे गरीबों पे, ये गरीबों पे उनने टॉन्ट किया, जख्म पे नमक छिड़का है। मुझे आप एक चीज़ बताइए, कश्मीर के युवाओं की हालत देखिए, जो आतंकवाद की तरफ जा रहे हैं, जो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, और आप बात करते हैं कि गेम खेल रहे हैं। गेम तो आप हम लोगों के साथ खेल रहे हैं, बीजेपी वाले हमारे साथ गेम खेल रहे हैं। और बड़े बेशर्मी से मैं चाहता हूं, आपकी चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, रविंदर रैना जी को शायद उन्होंने कुछ क्लासेस कम पढ़ी है, उनको स्कूल जाने की जरूरत है। हम फीस देते हैं, मैं एडमिशन कराता हूं उनका, उनको स्कूल जाने की जरूरत है। वो कहते हैं भाजपा का इसमें कोई लेना देना नहीं है, भाजपा ने तो इसमें कुछ नहीं किया प्रॉपर्टी टैक्स से। मैं उनको बताना चाहता हूं केंद्र में भी सरकार आपकी है, एलजी सरकार भी आपकी है, तो आप किस मुंह से ये बोल रहे हैं कि भाजपा की सरकार नहीं है, भाजपा, ये जी भाजपा को बदनाम किया जा रहा है। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि एलजी साहब का ऐसा बयान आएगा, ये बड़े शर्मनाक है। मुझे एक चीज बताइए, एलजी साहब कभी गरीबों की झोपड़ी में गए हैं? एलजी साहब राजभवन से बाहर निकल के कभी गरीबों के घर जाके देखा है कि शाम की चूल्हा उनका जल रहा है या नहीं जल रहा है? वो स्कूल की फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। मुझे बताइए, डेली वेजेस 60,000 हमारे सड़कों पे है, धरना पे है, पीएम एम्प्लॉयज है, और एलजी साहब टॉन्ट करेंगे, महिलाएं सड़कों पे एलजी साहब बेशर्मों की तरह टॉन्ट करेंगे। वक्त जल्दी आएगा कि एलजी को हम बाहर फेंकेंगे, बहुत जल्दी। आप ज्यादा देर नहीं, आप मेरा ये स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड करें कि जल्दी आएगा, जम्मू कश्मीर के युवा जो है एलजी को बाहर फेंकेंगे।
के और ये जम्मू कश्मीर में ये प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है प्रॉपर्टी टैक्स से। क्यों? अगर हमें डेवलपमेंट मिलेगी, अगर देश की तरक्की होगी, हम सबसे पहले, कश्मीर का नौजवान सबसे पहले, जम्मू का डोगरा सबसे पहले। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अपना इलेक्शन फंड इकट्ठा कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना इलेक्शन और ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। इनको कोई मतलब नहीं है गरीबों से। मुझे बताइए, इनको प्रॉपर्टी टैक्स लगाना है क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम पे चुनाव हो रहे हैं कुछ स्टेट्स में। नहीं, अभी पहले एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई गई, अभी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव से लोगों को राहत मिली थी कि एक और हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया गया कि चलो जी अब प्रॉपर्टी टैक्स दें। ये किस तरह के कवानीन जो है वो जम्मू और कश्मीर में लागू करने की कोशिश की जा रही है? युवाओं को ऑलरेडी डिप्रेशन है, ऑलरेडी मेंटली परेशान है लोग जम्मू कश्मीर के, क्योंकि जब से भाजपा की सरकार आई है जम्मू कश्मीर के नौजवान जो है वो मतलब तबाह हो चुके हैं, उनका फ्यूचर खराब हो चुका है। और जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो रात को सोते नहीं थे कि एनक्रोचमेंट कब हमारे पास बुलडोजर आएगा, कब हमारा घर तोड़ा जाएगा। और अभी वो राहत मिली भी नहीं और इन्होंने दूसरा सिस्टम कर दिया। मुझे ये बताइए, प्रॉपर्टी टैक्स किस बात का? जब हम 7% टैक्स देते हैं, जब हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं 7% टैक्स हम भरते हैं। अब किस बात का? पानी का बिल भी देते हैं, बिजली का बिल भी देते हैं, जीएसटी भी देते हैं, टोल प्लाजा पे जाके टोल के टैक्सेस भी भरते हैं। अब कौन सा आने वाले वक्त पे इंसान मरेगा, उसको शमशान घाट भी लेंगे, उनको कब्रिस्तान भी लेंगे, उसका भी टैक्स मांगेंगे। ऐसी गिरी हुई सरकार है ये भाजपा, ऐसे गिरे हुए लोग हैं ये भाजपा। मैं आपकी चैनल के माध्यम से कहता हूं, एक एक भाजपा जो लीडर है, जो ये कहते हैं, उनको उठा के गरीब की झोंपड़ी में लेके आओ, उनको पता लगेगा। वो मुफ्त के फ्लैटों में बैठे हैं, गवर्नमेंट फ्लैटों में, कोठियों में बैठे, उनको क्या पता है? वो पेंशन ले रहे हैं, उनका पेंशन बंद करो। गवर्नमेंट क्यों नहीं उनका पेंशन बंद कर रही है लीडरों का? मुझे बताइए, लाखों रुपया पेंशन ले रहे हैं, किस बात के? रविंद्र रैना जी कहते हैं कि हम लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से इस हवाले से बातचीत करेंगे। क्या लगता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और जो बीजेपी के लीडर्स हैं, इनकी आपस में बनती नहीं, इन्हें पता नहीं होता कि कब कौन सा फरमान जारी हो जाए? देखिए, रविंद्र रैना को सिवाय जम्मू कश्मीर की मीडिया के, मैं क्लियर आपकी चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर के मीडिया जो टीआरपी रविंद्र रैना को देते हैं, वरना रविंद्र रैना जो है वो लीडर क्या है? वो सोशल एक्टिविस्ट का वो जीरो है। उसको इन्होंने जम्मू कश्मीर की मीडिया ने तोल दे रखा है, जम्मू कश्मीर की मीडिया ने पब्लिसिटी दे रखी है। वरना रविंद्र रैना है क्या? मुझे बताइए, उसकी है क्या मतलब हैसियत कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करेगा, जम्मू कश्मीर के नौजवानों की बात करेगा? ये हमारे लोग बेवकूफ है, ये हमारे डेली वेजर बेवकूफ है जो उसका दरवाजा खटखटाते हैं बीजेपी का जाके। अरे वहां से क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? एलजी क्या सुनेगा उसकी? है क्या रविंद्र रैना? मुझे बताइए, एक जोकर की तरह एक्टिविटी करता है क्या? मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर के लोगों का उसने मजाक बना रखा है, टीआरपी उसको मीडिया दे रही है और बस वो बोल रहा है मैं लीडर हूं। क्या है लीडर? मुझे बताइए, किसी कोई शहीद होता है, कोई मर जाता है, उसके पास वहां जाता है, कहता है कि मेरे को बड़ा अफसोस हुआ, शॉल ओढ़ के जाता है और कभी फोटोग्राफ अपनी भेजता है शिवखोड़ी से, कभी कहीं से। ये क्या है? ये ड्रामा है, नॉनसेंस है। क्या एलजी साहब को इस तरह का बयान देना चाहिए था? क्योंकि लोगों को काफी ज्यादा जो है वो तकलीफ हुई है इस तरह के बयान से। देखिए, एलजी साहब की एक फाइल उसकी भी खोल दो ना, वो रेलवे मिनिस्टर था, उसकी शुरुआत से प्रॉपर्टी की भी फाइल खोल दो ना। मैं आपकी चैनल के माध्यम से बोलता हूं, खोल दो सबकी फाइलें। एलजी साहब को शोभा देता है ये बयान देना, जबकि जम्मू कश्मीर जो है वो कोविड के बाद कमर टूट चुकी है, लोगों की, गरीबों की कमर टूट चुकी है। आप गरीबों की हालत देखिए, आप कश्मीर जाइए, गली गली मोहल्ले में जाइए, वहां लोगों की हालत देखिए, आपको रियलिटी पता लगेगी कश्मीर में क्या है। लोगों के पास खाना नहीं है। आप जम्मू के लोगों की हालत देखिए, जो गरीब लोग हैं, दुकानदार पेशे हैं, जो मार्केटों में जाते हैं, जो शॉपकीपर्स है, बिजनेसमैन है, उनकी हालत देखिए। बच्चों की पढ़ाई की फीस तक नहीं है। जो बिजनेसमैन है वो ठप हो चुके हैं, उनकी कमर टूट चुकी है, क्योंकि कटरा में भी जो बिजनेस अब सारा था वो कटरा चला गया। कुछ इन्होंने सेक्टर दरबार मुंह बंद कर दिया। कुछ बीजेपी लीडर्स ऐसे भी हैं जो धड़ल्ले से कह रहे हैं कि हम तो प्रॉपर्टी टैक्स देने के लिए तैयार हैं। बीजेपी तो बोलेगा ही, बीजेपी का लीडर बोलेगा, क्योंकि जब बेशुमार दौलत उन्होंने करप्शन हद से पार की है, वो तो बोलेगा मैं दूंगा। उसको क्या फर्क पड़ेगा अगर वो लाखों रुपया भी दे? उसके तो आशियाने बने हैं, उसका बिजनेस बन चुका है। उसने 8 साल में ऐसी कमाई की है कि वो 7 पुश्तों की वो कर सकता है, खर्चा उठा सकता है। और गरीब की हालत देखिए, आप कैंपों में जाइए, मेरे साथ चलिए, जबकि कैंपों में हालत देखिए, आप हालत देखिए, जम्मू की जो अंदरूनी हालत है लोगों की, उनकी हालत देखिए, जो लेबर क्लास लोग हैं उनकी हालत देखिए, आप जाके देखिए कश्मीर की हालत देखिए। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट कुलगाम की बात करता हूँ, लोगों के पास शाम की रोटी तक नहीं है। और आप बात करते हैं रविंद्र रैना की कोई परवाह नहीं है। मैं एलजी से क्या बात करेगा? हम लोग बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के युवा बात करेंगे अब आपसे, आपका कॉलर पकड़ के। आखिर में एनसीपी का क्या स्टैंड रहेगा इस प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर? एनसीपी का स्टैंड है कि हम गरीबों के साथ हैं, हम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हैं। मैं पॉलिटिक्स को साइड पे करके भी जम्मू कश्मीर का एक युवा, कश्मीरी पंडित का एक रिप्रेजेंटेटिव, एक गरीब जम्मू कश्मीर का एक युवा सोशल एक्टिविस्ट होकर उसके नाते में ये मैसेज दूंगा कि हम गरीबों के साथ हैं। कोई प्रॉपर्टी टैक्स यहां देना नहीं पड़ेगा। जिस दिन ये प्रॉपर्टी टैक्स यहां लगा, सबसे पहले धरना पे मैं मिलूंगा और सारे मिलेंगे। और जम्मू कश्मीर के युवाओं को मैं कहता हूं, एकजुट होइए, खासकर कश्मीर के नौजवानों को, जिनको जम्मू कश्मीर के भाजपा के लीडर्स गुमराह कर रहे हैं। और हमारे कुछ लीडर जो कुछ हमारे जयचंद जो गद्दार है, जो कश्मीर में लीडर है और भाजपा का डोल पीटते रहते हैं, उन्होंने कश्मीरियत को खराब किया, उन्होंने कश्मीर के लोगों को खराब किया, उन्होंने कश्मीर के युवाओं को खराब किया। भाजपा का स्लोगन वहां देके भाजपा ने तबाही मचाई है जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ। भाजपा ने फ्यूचर हमारा खराब कर चुके हैं। आप मुझे बताइए, आज जम्मू कश्मीर का नागरिक जो है वो बाहर जॉब कर रहा है और बाहर के यहां कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो जॉब कर रहे हैं वो बाहर के यहां वीसी देखिए, आप एडमिनिस्ट्रेशन देखिए,
सब बाहर के जम्मू कश्मीर का युवा कहा जाएगा। मैं आपकी चैनल के माध्यम से अपील करता हूं, एकजुट होइए, यूनाइट होइए। इस टाइम पॉलिटिक्स साइड पे करके हमें अपने जम्मू कश्मीर के युवाओं का फ्यूचर बचाना है, हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को बचाना है। एकजुट होइए। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषि कौल किलम जी थे हमारे साथ और प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर इन्होंने हमारे साथ खुसूसी बातचीत की और इनका साफ तौर पर कहना है कि ये तुगलकी फरमान जो सरकार जारी कर रही है, इस तरह के तुगलकी फरमान बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और आने वाले वक्त में अगर इस हुक्मनामे को वापस नहीं लिया गया तो जम्मू व कश्मीर की अवाम सड़कों पर देखने को मिलेगी। आपकी क्या राय है आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए आप बने रहिए इंक्वायरर स्टूडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।